नमस्कार, आज है 18 फरवरी और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी और नाटो सेनाओं से लड़ने के लिए तालिबानी आतंकवादियों ने चली चाल। आतंकवादी आम नागरिकों को बना रहे हैं सुरक्षा ढाल। राष्ट्रपति ओबामा की स्टिमुलस योजना को हुए 1 साल पूरे। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, देश मंदी में जाने से तो बचा, लेकिन अभी भी काफी काम होना बाकी। और अंतरिक्ष केंद्र के ऑब्जर्वेशन डेक का हुआ उद्घाटन। एस्ट्रोनॉट्स ने देखा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी कितनी शानदार दिखती है। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि हेलमंद प्रांत में तालिबानी आतंकवादी अमेरिकी और नाटो सेनाओं से लड़ने के लिए आम नागरिकों को अपनी ढाल बना रहे हैं, यानी स्थानीय लोगों को आगे करके उनके पीछे से आतंकवादी गोलियां चला रहे हैं। ये जानने के लिए कि इस स्थिति से निपटने के लिए सेनाओं के पास क्या तरीका है, हमने बात की वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगानिस्तान सेवा के हाशिम हबीबजादा से। हबीब, जो आतंकवादी जो नई चाल चल रहे हैं कि जो सिविलियंस है, नागरिक है, उनको सामने ढाल बनाकर पीछे से गोलियां चला रहे हैं, इससे जो सेनाओं की जो रणनीति है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी तो उनकी जो ऑपरेशन चल रहा है मरजा हेलमंद प्रोविंस में, उनको इसी तालिबान जो आम लोगों को अपना शीट बना रहे हैं, इस ऑपरेशन को स्लो किया हुआ है। अच्छा, ऑपरेशन स्लो हो गया है, तो क्या कोई तरकीब है इससे निकलने की और फिर से उसी स्पीड से ऑपरेशन जारी रखने की? जहां तक मेरा ख्याल है कि जनरल मैक्रिस्टल अमेरिकी का जो कमांडर है, उसने बताया कि पिछले दिन 2 दिन पहले 12 सिविलियन लोग मारे जा चुके थे, क्योंकि आतंकवादी सिविलियन के बीच में रहते हैं, उनके जैसे दिखते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उसको जाके पकड़ ले या उसको ढूंढ निकाल ले। अच्छा, एक बात तो ये आपने बताया कि उनके बीच में भेष बदल के रह रहे हैं। दूसरी खबर ये भी आ रही है कई अखबारों में है कि कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने गोली के दम पर लोगों को अपने साथ मिलाया, वो कई लोग अंदर अंदर क्या सपोर्ट भी कर रहे हैं तालिबान मूवमेंट को? हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पैसों की वजह से तालिबान से मिले हुए हैं, तो हो सकता है वो लोग जो पैसे के लिए तालिबान के साथ काम कर रहे हैं वो सपोर्ट करें तालिबान को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अमेरिका को बड़ी मंदी और आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने $787 बिलियन की सहायता योजना शुरू की थी। अब इस बात को भी कल 1 साल पूरे हो चुके हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस योजना से अमेरिका न सिर्फ बड़ी मंदी में जाने से बचा है, बल्कि 20 लाख लोगों को वो रोजगार पर भी रख सके हैं। राष्ट्रपति ओबामा ने उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ ये भी कहा कि अभी भी लाखों लोगों के पास काम नहीं है और लगता है बहुत ज्यादा सहायता अभी तक नहीं हो सकी है। हमने जल्दी से इस योजना के साथ काम शुरू किया, क्योंकि न कर पाते तो तबाही हो सकती थी। इसलिए काम किया क्योंकि हमारे पास अगले चुनाव जीतने से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी जनता के लिए सही थी। 1 साल बाद बड़े रूप से रिकवरी एक्ट का ही शुक्रिया कहना होगा कि दूसरी मंदी के अब कोई आसार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के ऑब्जर्वेशन डेक की खिड़कियां खुली तो पृथ्वी के शानदार दृश्य ने अंतरिक्ष यात्रियों को चकित कर दिया। $270 लाख के इस ऑब्जर्वेशन डेक की 7 खिड़कियों को एक एक करके खोला गया। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की 31 इंच बड़ी गोल केंद्रीय खिड़की को सबसे पहले खोला गया। ये खिड़की अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी खिड़की है। अंतरिक्ष केंद्र पृथ्वी से 350 किलोमीटर ऊपर है। इन खिड़कियों से धरती का बेहतरीन नजारा तो दिखता है, लेकिन इनसे अंतरिक्ष यात्रियों को मदद भी मिलेगी। यहाँ पर एक रोबोटिक कार्यस्थल की स्थापना होगी, ताकि मैकेनिकल आर्म के उपयोग के दौरान एस्ट्रोनॉट साफ देख सकेंगे। आमतौर पर गोल खिड़की के पर्दे खुले रखे जा सकेंगे, लेकिन सुरक्षा के नजरिए से खास उन खिड़कियों को ढकना पड़ेगा जो अंतरिक्ष केंद्र की कक्षा की दिशा में है। एंडेवर शटल यान पर सवार 6 अंतरिक्ष यात्री शुक्रवार को अंतरिक्ष केंद्र से रवाना होकर रविवार को पृथ्वी पर लौटेंगे। सोनाली सेन, अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।